हम सबकी मन की बात बोल रहा हूं, बहुत काम की बात बोल रहा हूं। मन की चंचलता तो दूर की जा सकती है, परंतु मन की चालबाजी को दूर करना अत्यंत कठिन है, अत्यंत कठिन है। बिल्कुल ध्यान रखना, बहुत क्रीम कोटेशन है ये कि मन की चंचलता तो दूर की जा सकती है, पर मन की चालबाजी को दूर करना अत्यंत कठिन बात है। क्योंकि भूल का बचाव करना ये मन की चंचलता नहीं है, क्या है ये मन की चालबाजी है। क्या बोल रहा हूं? भूल का बचाव करना ये मन की चंचलता नहीं है, क्या है? ये मन की चालबाजी है। ये चालबाजी आप मत करो, करते होगे तो ध्यान रखना अपने गलतियों को दिखाने वाले अच्छे लगते हैं या सुधारने वाले अच्छे लगते हैं, या जो भूल जाते हैं वो अच्छे लगते हैं। बोलो कौन अच्छा लगता है आपको? हमें गलती दिखाने वाला अच्छा लगता है, सुधारने वाला अच्छा लगता है, ये जो हमारी गलती भूल जाता है वो अच्छा लगता है? अरे क्यों झूठ बोल रहे हो? जो भूल जाता है वो अच्छा लगता है आपको? राखी झूठ तो मत बोले कम से कम। झूठ जो भूल जाता है गलती, हमें वही व्यक्तित्व अच्छा लगता है, सत्य है। ध्यान रखना, गणित के समीकरण में अगर मान लो विद्यार्थी गलती कर रहा है, अगर मास्टर नहीं बताएगा तो उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। कोई ने रास्ता गलत तय कर लिया और ड्राइवर को भैया ये नहीं ये, तो कहाँ से वो कहाँ पहुँच जाएगा। वो साधना मार्ग में कोई शिष्य आगे बढ़ रहा है और फिर भी गलती करते जा रहा है और गुरु नहीं बताएगा तो क्या होगा बताओ। इसलिए जीवन में गलतियाँ हो, उसके लिए अगर गलती हो भी रही है लेकिन सजगता होनी चाहिए। हो गया उसको स्वीकार कर लो और सुधारने के लिए तैयार हो जाओ, हिम्मत अपने अंदर दिखाओ। हमने जो किया है और जो गलती बता रहा है उसका बहुत अच्छे से आभार मानो कि नहीं आपने जो किया है बहुत अच्छा किया है, क्योंकि मैं गलती करूँ ही नहीं, ये स्वच्छ वृत्ति है। लेकिन मैं गलती करते ही रहूं, ये तुच्छ वृत्ति है। स्वच्छ वृत्ति है तो मैं गलती करूँ नहीं, और मैं गलती करता ही रहूं, ये तुच्छ वृत्ति है। आपको तुच्छ वृत्ति पे नहीं जाना है। अपने जीवन को अगर अच्छा बनाना है तो ध्यान रखना, जैसे धरती में जड़, धरती में पड़ जाने वाला वो जो बीज होता है वो सुरक्षित हो जाता है। धरती में, बहुत काम की बात बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं सुनना, ध्यान से रखना, बहुत काम की बात। धरती में वो बीज चला गया वो सुरक्षित हो जाता है। क्या बोल रहा हूं? धरती में जो बीज चला गया, चाचा जी खेती करते हो ना आप, तो धरती में जो बीज चला गया वो सुरक्षित हो जाता है। वो जो बीज है वो पेड़ के रूप में ही आएगा। अब वो सुरक्षित हो गया, अजर अमर हो गया वो बीज, क्योंकि वो भूमि में गड़ गया है, वो पेड़ के रूप में आ गया है, वो विकसित हो गया है। लेकिन इसी प्रकार से अगर गलती को आपने गाड़ के रखा वो भी सुरक्षित हो जाएगी। जैसे वो पेड़ फला फूला है वैसे वो गलती फलते फूलते चले जाएगी, निश्चित मान के चलना। जैसे वो बीज सुरक्षित हो गया है, फूल रहा है, फल रहा है, ऐसे ही ध्यान रखना आपने भी गलती करी, उसको छुपा के रखा, गाड़ के रखा, अंदर ही अंदर रखा, बताया नहीं कि कोई ने तो देखा नहीं। लेकिन ध्यान रखना वो एक गलती की क्या होगी, वो वृक्ष के रूप में फलेगी, फूलेगी और आपके जीवन को नष्ट कर देगी, आपके जीवन को समाप्त कर देगी, आपके जीवन में पाप की श्रृंखला को लेते आ के चले जाएगी। अगर बचना है तो निश्चित मान के चलना, हमें अपनी गलतियों को स्वीकारना है, गलतियों को बताना है, और गलतियां हो रही है तो उस गलती से हमें करना है। तो आज इतना सा मैं नियम चाहूँगा। आचार्य भगवान का संस्मरण तो सुना था लेकिन समय अपना हो गया है, पर इतना सा यहाँ बैठे जितने बच्चे हैं इतना कमिटमेंट कर दें कि हाँ हम रोज अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे, रोज अपनी गलती पकड़ेंगे। बताओ वो एकनाथ, संत एकनाथ इतना महान, एक जरा से नियम में आप महान बनना चाहते हो? बोलो, भगवान बनना चाहते हो? भगवान के बाजू में बैठना चाहते हो? इतना सा कर लो भगवान के बाजू में बैठने के लिए, सिर्फ इतना सा कर लो। हम रोज अपनी, मैं ये तो बोल नहीं रहा हूं मुझे बताओ, मैं ये नहीं बोल रहा हूं परिवार वालों को बताओ, लेकिन अपने आप को तो आप बताओ कि मैंने गलती करी है। इतना तो कर सकते हो, तो इतना नियम ले लोगे? बोलो तो हाँ या ना में, बोलो पक्का पक्का, बोलो तो सही बच्चों, शिवपुरा वालों चतुर्मास के लिए निवेदन करने आए हो, पहले बोलो तो पक्का। 12 शिवनी वालों पक्का, पक्की बात हो गई, बहुत अच्छी बात है कि तो इतना बोलो, हे महाराज जी हम आपके समक्ष आपको वचन देते हैं रोज
कम से कम 24 घंटे में एक बार अपनी गलती को पकड़ेंगे, चेक करेंगे और चेंज होंगे, तो निश्चित तौर से आप चेंज होकर भगवान के चरणों में बैठ सकते हो बैठने के। और रही बात, यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हैं, तुम्हारे मंझोली वाले भी आए हैं और खजरी वाले भी आए हैं और आपके शेखपुरा वाले भी आए हैं और साथ में बारासिवनी वाले भी आए हैं, बहुत सारे। और अभी अभी आपको पता है, मैं उठ के गया था, वनगांव वाले बैठे ही हैं, बहुत अच्छी बात है, बाजना वाले भी बैठे ही हैं, दिक्सर वाले भी। अभी अभी एकदम में जब स्टेज पर आया और एकाएक मैसेज आया, हेड ऑफिस से मैसेज था, हेड ऑफिस से मैसेज था, भैया क्या है, हम सुबह से लगे थे, वहाँ से बार बार आ रहा था, हमारा हो नहीं पा रहा था, तो हम सामायिक में रहते थे, यह सब हो नहीं पा रहा था कुछ ऐसा, तो अभी मैसेज आया, वही मैसेज हम क्या आया उसको करने गए थे। अच्छा मैसेज आया है, चिंता नहीं करो, जो लोग बाहर के लोग आए उनके लिए अच्छा मैसेज है। और वो क्या मैसेज है वो तो आगे आप लोगों को स्पष्ट पता चला जाएगा ये क्या मैसेज हैगा। और इतनी सी बात, अभी शेखपुरा वाले भी आए थे, उनसे दो बातें, और यहाँ बारासिवनी वाले भी आए हैं, तो बातें रख देता हूँ मैं, ध्यान रखना। एलोरा दर्शन और पानी छान कर पीना। पानी छान के जब भी पी पाओगे जब आप कुएं से खींच के लाओगे, तभी बिन छाननी डलेगी। जेट पंप हेड पंप वाला पानी, छना हुआ पानी नहीं कहलाता। सुन लो शेखपुरा वालों, सुन लो बारासिवनी वालों, जो लोग आए हो, तो क्या बनना, विचार कर लेना, बहुत कठिन शर्त है। चार जब तक हम रहेंगे तब तक आपको क्या करना होगा, शुद्ध भोजन जो आप बनाओगे वही हम खाएंगे। चौका मत लगाना, नहीं तो सूतक लग जाता है, 10-10 दिन का सूतक हो जाता है। किसी ने बोल दिया महाराज जी चौका लगाए तो गया काम से वो। शुद्ध भोजन हमें बनाना है और शुद्ध भोजन बनाने के बाद बाहर खड़े होना है और मुनिराज को आपको अब बोलो कि दुर्लभ सागर चतुर्थकालीन चर्या, किसी ने भी बोला चतुर्थकाल के सावक पहले आप बनो तो मेरे से आशा करना चतुर्थकालीन साधु। आपने कहा महाराज ऐसे महाराज वैसे, तो श्रावक भी तो ऐसे चतुर्थकाल जैसे बने, सावक भी तो चतुर्थकाल जैसे बने। जब सावक चतुर्थकाल जैसे बनेंगे तो साधु को तो अपने आप चतुर्थकाल जैसे बनना पड़ेगा। अगर चतुर्थकाल जैसे साधु चाहिए तो सावक को भी चतुर्थकाल जैसे बनना है। और चौका लगाना नहीं है, 4 महीने के लिए शुद्ध भोजन करना है, ये पहली शर्त। सशर्त काम होगा अपना। दूसरी शर्त, क्योंकि ये मैंने एलोरा में रखी थी, लगभग एलोरा में बहुत मतलब छोटे छोटे घर हैं, मतलब छोटे छोटे परिवार, लेकिन बहुत अच्छे उत्साह के साथ उन्होंने प्रतिदिन, और मैं भी ऐसा था कि पूरे गांव में एक आहार्य के पास चल भली रहा, लेकिन पूरे गांव में प्रत्येक घर के पड़गान के लिए जाता था। भली पहले चौके में जाना है और 20 चौके लगे हैं, 25-25 चौके लगे हैं, पर पूरे चौके में घूमता था और फिर उसके बाद जहाँ जाना हो सो पड़गान देता था। क्योंकि आपने अतिथि संविभाग व्रत का किया तो आपके द्वार पर तो आएंगे ही आएंगे। भले एक महीने चौके खाली गए, आप चौका बोलो, शुद्ध भोजन बोलो, आप चौका ही बोलते हो उसको। एक महीने तक साधु के शरण नहीं पड़े, बस पर आप आ जाते हो और आप एक बार वो मुस्कान दे जाते हो, उतने में हम तो खुश हो जाते हैं। निकलते थे, एक मुस्कान देख के आगे निकल जाते थे, बस हो गया काम। इतने में वो अपने शिक्षक लोग थे एलोरा के, और विद्यालय चले जाते थे कि ठीक है कोई बात नहीं। वहाँ तो जिस दिन हमारे आहार होते थे उस दिन जो है उनको छुट्टी मिल जाती, लेकिन प्रतिदिन वो पड़गान करते थे, ऐसा उन्होंने नियम लिया। एलोरा का एक ऐतिहासिक चतुर्मास हुआ। और दूसरा ये भावना थी कि पूज्य गुरुदेव की जयकारा हम बोलते हैं, पूज्य गुरुदेव को हम मानते हैं और पूज्य गुरुदेव के लिए हम समर्पित हैं। तो गुरुदेव ने जो बीड़ा उठाया था कि जो कपड़े हमने पहन रखे हैं ये शाकाहारी नहीं है, ये मांस से लिपटे हुए लोथड़े हमने पहन रखे हैं, ये जो पहन रखे हैं, ये जितने पहन रखे हैं आपने कपड़े काय के हैं, ये पावर लूम के हैं। और पावर लूम मतलब मांस लिपटा हुआ इन कपड़ों में है। तो क्या करना है, कम से कम 4 महीने के लिए हम हथकरघा के वस्त्रों का ही उपयोग करेंगे। और माताएं बहनें पीली साड़ी में ही आती थी, उनकी फिक्स हो गई थी और पीली साड़ी में ही वो दिखती थी, और मुझे भी वही पसंद था। अगर कोई दूसरे कलर में आती थी तो मैं भी कहता था आपकी सुंदरता ही खत्म हो गई, आपकी वही साड़ी आप में जमती है। वो बच्चे पिंक जो उनका एक कुर्ता था वो, तो ये भावना रखूंगा कि हम 4 महीने के लिए कम से कम शुद्ध वस्त्र पहनकर मंदिर में आ जाएं, हम शुद्ध शाकाहारी बन जाएं। खा तो शुद्ध शाकाहारी रहें लेकिन और शुद्ध शाकाहारी नहीं रहें। तो आप पूरे जो समाज सक्षम नहीं हो वो कोई दिक्कत नहीं है, अगर सक्षम नहीं है तो अपन बहुत अच्छी तरह से करा देंगे, उनको वस्त्र दिला देंगे, लेकिन होना चाहिए 4 महीने के लिए कैसा
कैसा होना चाहिए? हथकरघा के वस्त्र होना चाहिए और शुद्ध भोजन की बात। और भी आप लोग एक साथ आओगे तो 2 शर्तें और है, बाकी 2 शर्तें जब आप लोग आओगे तब वो 2 शर्तें और रख देंगे। शर्त चतुर्मास होगा, साइन करोगे तभी अपना एग्रीमेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। बोलिए आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राज की। एक भक्त भगवान के चरणों में काफी लंबे समय से भक्ति कर रहा था, बड़ी ही अहोभाव के साथ, बड़े ही आस्था के साथ, बड़ी ही भक्ति के साथ, बहुत दिनों से लगा हुआ था वो भक्त। अब जब भक्त भगवान से मांगता है तो ये निश्चित बात है कि भगवान को भी भक्त का सुनना पड़ता है। क्या भक्त मांग रहा है? क्यों नवीन भाई? सुनेंगे तो सही, भगवान तो सुनेंगे ना, सुनते हैं, हम भी सुन लेते हैं, ठीक। तो बस ऐसे ही हुआ कुछ, भक्त की भक्ति से भगवान प्रसन्न हुए और प्रसन्न होने के बाद सीधे वो उतर आए ऊपर से नीचे। काल्पनिक दृष्टांत है लेकिन कुछ आपके बीच में रखना चाह रहा हूं। जब भगवान भक्त के पास आए तो बोल क्या चाहिए, तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। तो भक्त भी बड़ा प्रसन्न, चलो मेरी भक्ति सार्थक हुई और भगवान आ गए। अब भक्त से भगवान ने बोला मांगो। अब भक्त भी बहुत सोच समझ के मांगने के लिए तैयार हुआ। मान लो अगर आपके पास भगवान आ जाए और आपसे बोले मांगो क्या मांगना है, बोलो क्या मांगोगे आप? तो आप बोलोगे भगवान पैसा दे दो, रुपया दे दो, संपत्ति दे दो, बेटा दे दो, बेटी दे दो, शादी करा दो, ये कर दो, वो कर दो। लेकिन वो भक्त बड़ा ही अनोखा था, बड़ा ही अलबेला था। उन्होंने कहा भगवान क्या चाहिए? तो भक्त ने बोला मुझे सुख और शांति चाहिए, मुझे सुख और शांति चाहिए। आपको चाहिए सुख और शांति? चाहिए, सबको चाहिए। क्योंकि माता जी लोगों ने इतनी सारी बात बोल दी तो मुझे ये दृष्टांत याद आ गया, तो मैं वही दृष्टांत आपको सुना रहा हूँ, माता जी की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। बोले सुख और शांति चाहिए, सुख और शांति चाहिए। हाँ, अब प्रभु के माथे पे सल, अरे रुपया मांग ले भैया, पैसा मांग ले, धन संपदा मांग ले और कुछ मांग ले। अब तू ऐसी चीज मांग रहा है सुख और शांति, वो कहाँ से दूंगा मैं? ये मेरे बस की थोड़ी है। नहीं भगवान, आप तो सब देने वाले हो, आप तो सब दे सकते हो, आपके पास तो क्या नहीं है, सब कुछ है। मैं नहीं जानता, मुझे तो सुख और शांति ही चाहिए। भगवान भी सोचने लगे कैसे सुख शांति का रास्ता बताऊं, कैसे इसको सुख शांति मिले। आप सब चाहते हो ना सुख शांति, बहुत अच्छा। तो उस भगवान ने क्या किया, एक कावड़ दे दी। कावड़ समझते हो? जो कावड़, जो आपने एक झोली आगे रहती है और एक झोली पीछे रहती है, इसे कावड़ दे दी। बोले कावड़ ले। भक्त बोले मेरे घर में कावड़ की कमी है क्या जो कावड़ दे रहे हो? सुन तो सही भैया, ये आगे सफेद झोली है और पीछे काली झोली है। जो तुम्हें अच्छा अच्छा दिखते जाए वो तुम आगे सफेद झोली में डालते जाना और उसको याद रखना, और जो तुम्हें बुरा दिखता जाए उसको पीछे काली झोली में डालते जाना और भूलते जाना। बस तुम जिंदगी भर ये करते चले जाना तो हमेशा सुख और शांति का जीवन भर अनुभव करोगे। बस इतना ही कर लेना और कुछ नहीं करना। सुख चाहिए, शांति चाहिए तो यही गुण आपको अपनाना पड़ेगा। क्या? सिर्फ दूसरों की अच्छाइयाँ देखते चलो और उनको एक्सेप्ट करते चलो और अपने जीवन में उनसे कुछ सीखते हुए परिवर्तन करते चलो, तो सुख और शांति आपके जीवन में आ जाएगी। माता जियों ने यही अभी हाल किया, माता जियों ने यही कहा, क्योंकि वो चाहती है हमें सुख भी चाहिए और शांति भी चाहिए, इसलिए वो सबकी हमारी प्रशंसा कर। ऐसे है नहीं लेकिन ऐसे बना दिया, ऐसे है नहीं लेकिन क्योंकि आप दूसरों की अच्छाई देखोगे, दूसरों के गुण देखोगे तो निश्चित तौर से ये मान के चलना आपके अंदर विनय गुण आ जाएगा। और जब विनय गुण आ जाएगा तो मोक्ष बहुत निकट है, बहुत पास है। पर देखना क्या पड़ेगा आपको? अच्छाई। आज हम अच्छाई नहीं देखते हैं, हम गुण नहीं देखते हैं, हम जल्दी से दुर्गुण देखते हैं। क्या इनमें दुर्गुण है? और गुणमती जी ने सिर्फ गुण देखने के ही काम किया। गुणमती जी ने सिर्फ गुण देखने का काम किया। वो हैं जैसा सार्थक नाम है वैसे उनके अंदर अनेक गुण से वो भरी हुई हैं, अनेक है उनके अंदर सिद्धांत की प्रकांड ज्ञाता हैं आप। उन्होंने आपको बताएं कि जीव कांड का पद्यानुवाद, जीव कांड का लब्धि सार का पद्यानुवाद करके हमें सागर में बताया था। हम लब्धि सार ही पढ़ रहे थे,
ग्रंथ वही पढ़ रहे थे हम, लब्धि सार, सपना सार, काफ़ी दुर्गम और कठिन ग्रंथ है, पढ़ नहीं पाते हैं वो, लेकिन माता जी का सिद्धांत में बहुत अच्छा प्रवेश है। विलक्षणमती जी भी विलक्षण है, अपनी चर्या के माध्यम से सभी को प्रवाहित करती है, अपनी वाणी के माध्यम से, मीठी मीठी वाणी है और सबको जोड़ लेती हैं। ऐसी आगममती जी के बारे में हम आपको बताएं कि हम जो मौन संग में रहे, लगभग जब तक रहे माताओं बहनों से तो हमने 14-15 साल नहीं बोला, जब तक संग में रहे तब तक हम मौन रहे। तो जो मौन की साधना अगर हम प्रभावित थे तो आरिका आगममती जी से, खंडवा चातुर्मास हुआ था, उनके साथ आहार कराने जाते थे तो हमने देखा उनके साथ आहार पूरे चातुर्मास माता जी मौन रही। मौन साधना माता जी की थी, बड़ी कठिन साधना थी। तो हमने कहा ऐसी साधना होती है, इसको कहते हैं साधना। उनसे उस वक्त हम बहुत प्रभावित थे। स्वाध्यायमती जी भी हम देखते दिन रात। एक देखा भक्ति तो सबके पास है, मेरे पास भी और आपके पास भी और सबके पास है, लेकिन गुरुदेवों के प्रति जो भक्ति और जो आस्था स्वाध्यायमती जी में देखी बहुत कम लोगों को में देखने को मिलती है। जो उनके अंदर आस्था और समर्पण स्वाध्यायमती जी में देखा। ऐसे ही मैं मानता हूँ कि गुरुदेव के तो बहुत लोग प्रिय होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं, लेकिन जितना गुरुदेव को मैंने देखा वात्सल्य स्नेह था वात्सल्यमती पर, उतना तो कभी नहीं देखा। बिल्कुल इतनी जल्दी आहार हो जाते थे वात्सल्यमती जी के यहाँ, और 10-10 उपास करती थी मानना। और वैयावृत्ति की भावना, सेवा की भावना वात्सल्यमती के अंदर कूट कूट के भरी हुई है। और बाकी 3 माताजियाँ जो हैं हम ज़्यादा उनसे परिचित नहीं हैं, बाकी तो चारों पांचों मारिकाओं के साथ रहे भी हैं, देखा भी है, लेकिन बाकी 3 माता जी जो पथ्यमती जी, ध्येयमती जी और आप इतना जानते हैं कि एक माता जी जो हैं दिल्ली के हैं और अकममती जी के साथ थी। एक माता जी जो हैं वो गुना की हैं और तृणमती जी के साथ थी। एक माता जी वो भी अकममती जी के साथ ही थी, ज़्यादा उनसे तो नहीं, लेकिन हाँ जिनका जो देखा है उनका हम बता सकते हैं। निश्चित तौर से गुणमती जी के पास हैं तो निश्चित से बहुत सारे गुण तो उनके अंदर हो ही गए होंगे, उनके साथ रहने के साथ साथ ही वो गुणवान तो बनी गई होंगी। और आपको हम बता दें कि क्योंकि माता जी ने कहा है कि अच्छाई, अभी हमने आपको तो अच्छाई हम देखेंगे और अच्छाई बताएंगे तो निश्चित रूप से ये मान के चलेंगे हम उच्च गोत्र का बंद करेंगे। क्यों? क्योंकि बताओ आपको 4 गति हैं, त्रियंश गति, नरक गति, देव गति और मनुष्य गति। 4 गतियां हैं, क्लियर है ना, स्पष्ट है इतना गणित तो। अब 4 गतियों में से जो 4 गति है, अब मान ली उसमें उच्च गोत्र क्या कहलाता है? उच्च गोत्र कहलाता है। अब उच्च गोत्र किनको रहता है शाश्वत रूप से? माता जी उच्च गोत्र कहाँ रहता है? कौन कौन सी गति में? देव गति में उच्च गोत्र का ही उदय होता है। अगर आपको देव गति में जाना है, उच्च गोत्र का बंद करना है, तो उच्च गोत्र का बंद करने का साधन माता जी ने अभी आप लोगों को बताया। क्या उसका यही सूत्र आया है? आचार्य उमा स्वामी से पूछा हमें बड़ा बनना है, हमें अच्छा बनना है, हमें महान बनना है, उत्कृष्ट बनना है, तो उन्होंने यही कहा है परात्म निंदा पसंद से सदगुणोद्भाव नीचेर गोत्र से। क्या करना है ये उन्होंने क्या ये यही बताया कि हमेशा क्या करना है, इसके तद विपरीत क्या, दूसरों की क्या करना है, दोषों को सब में वायरल करना है, बताते जाओ, प्रशंसा करते जाओ, और अपने दोषों को क्या है बताते जाना है, और दूसरों के दोषों को क्या है ढकना है। जितना आप दूसरों के दोषों को ढकोगे ये मान के चलना उच्च गोत्र का बंद होता चला जाएगा। एक बहुत अच्छी बात इस पर याद आ गई क्योंकि वो काम की है, वो भी आपको सुना देता हूँ। एक बार कुंडलपुर की ही बात है, जब आचार्य भगवान कुंडलपुर में सत्संग विराजमान थे, और आप लोगों को याद होगा, दमोह वालों को तो बहुत अच्छे से याद होगा, बड़े बाबा जब उच्च आसन पर विराजमान हुए थे, है ना, तब यहाँ के दमोह की और कुंडलपुर की कमेटी ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया और एक शुद्ध शिविर रखा था भर गर्मी में, अगर आप लोगों को ध्यान हो। और उस शिविर का उद्देश्य ये था कि बड़े बाबा सही सलामत है, और पूरे जितने भी देश के प्रमुख विद्वान थे उनको बुलाया था, और जो मुख्य राइटर लेखक थे उनको भी आप लोगों ने बुलाया था। हर पत्रिका के लेखक आए थे और खूब प्रश्न उत्तर हुए थे उस वक्त। आचार्य श्री जी 2 घंटा सुबह, 3 घंटा, वो भर गर्मी में 5-5 घंटा लगातार बोलते थे। लोग देख के आश्चर्य जाते थे। पहली बार ऐसी वहाँ पर विद्वानों के बीच में वार्ता होती थी, विद्वान उधर से प्रश्न करते थे, आचार्य श्री इधर से उत्तर देते थे। बहुत मिला वहाँ पर। उसी बीच में हुआ ये, जब अंतिम दिन
तीसरे दिन जब जा रहे थे कौन विद्वान लोग और आचार्य भगवान ऊपर पार्श्वनाथ मंदिर में वहाँ बैठते थे, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो वहाँ पूरे विद्वान और मैं वहीं बाजू में बैठा हुआ था। सब विद्वान वहाँ पहुँचे और विद्वान लोगों ने आचार्य भगवान को बोला, आचार्य भगवान हम इन 3 दिनों को अपने जीवन में कभी नहीं भूलेंगे, आपने बहुत दिया और हमने बहुत लिया। वहीं जो जैन गजट के संपादक महोदय थे नहीं कि जैन गजट के कलकत्ता वाले संपादक, नाम याद नहीं आ रहा उनका शायद, वो थे, उन्होंने एक प्रश्न किया संपादक जैन गजट वालों ने, क्या बोला, बोले आचार्य महाराज बहुत दिया, एक प्रश्न और पूछ ले। बोले हाँ पूछो। बोले पूछो। बोले प्रश्न ये है आचार्य महाराज आपके वैराग्य का कारण क्या है, आपके वैराग्य का कारण क्या है। आचार्य महाराज से ये बात जैसे ही पूछी कि आपके वैराग्य का कारण क्या है, तो आचार्य महाराज मुस्कुराने लगे और कुछ नहीं बोले और नीचे मुंह कर लिया। उसी समय रमेश चंद जी बिजनौर वो भी थे, श्रेयांश जी भी थे। रमेश चंद जी ने कहा आचार्य महाराज इतना दिया, एक असरफी और डाल दो, हम सबको प्रसन्न कर दो, एक क्या कर दो, वैराग्य का कारण बता दो। फिर भी आचार्य महाराज मुस्कुराते रहे और आचार्य भगवान ने कुछ नहीं बोला। फिर तीसरे विद्वान ने और बोल दिया, तो फिर आचार्य महाराज क्या बोलते हैं, वैराग्य अकथ्य होता है, वैराग्य बताया नहीं जाता है। फिर विद्वान तो विद्वान होते हैं, आचार्य मगवंत तीर्थंकरों के वैराग्य का कारण लिखा है तो आपको बताना चाहिए, क्या बात है उसमें बताने में। तो आचार्य महाराज बोलते हैं तीर्थंकरों ने कभी अपने मुख से अपने वैराग्य का कारण नहीं बताया है। फिर जब सब मायूस हो गए तब आचार्य भगवान ने इतनी बड़ी बात बोल दी इस चीज़ को लेकर, जब ये हाल आप लोगों के बीच में सूत रखा। आचार्य महाराज ने क्या बोला, आचार्य महाराज ने ये बोला, बोले अगर मैं मेरे मुख से अपना वैराग्य आपको बताऊंगा उसमें मेरी 100 प्रशंसा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 100 प्रशंसा। और जैसे ही 100 प्रशंसा होगी तो मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा, मेरा पहला गुण स्थान हो जाएगा। ये ध्यान रखना, नीच गोत्र का बंध होता है 100 प्रशंसा करने में। मेरा गुण स्थान क्यों गिरा रहे हो आप, मुझे 100 प्रशंसा का जो पाप है उस मत लगने दो, मैं नीच गोत्र का बंध नहीं करना चाहता हूँ। जब भी अपने मुख से अपने वैराग्य का कारण बताऊंगा उससे मेरी स्वयं की प्रशंसा ही होती चली जाएगी। आचार्य भाव ने यह बात बोली, चुप, पूरे विद्वान लोगों बिल्कुल चुप, क्योंकि विद्वान को विद्वान की भाषा में बनाना पड़ता है। इसमें तेरी 2 आंखें तेरी और 1000 सतर्क हो जा। बोले ये मूलाचार है, मूलाचार का स्वरूप है बस तेरी 2 आंखें तेरी और 1000 सतर्क हो जा। अगर सतर्क नहीं होंगे तो बिल्कुल निश्चित मान, सब देख रहे हैं आपको, क्योंकि आप ये मान के मत चलना, ये मत मान के चलना कि आप कुछ नहीं हो, आप बहुत कुछ हो। आप कहीं ना कहीं किसी न किसी के आइडियल जरूर हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी आदर्श जरूर हो। आप से भी कोई ना कोई मोटिवेशन लेता होगा, आप से भी कोई ना कोई सीखता होगा। इसलिए हमें वो सब करना है जिससे कुछ अच्छा आदर्श प्रस्तुत हो। और पूज्य मुनिवर प्रयोग सागर जी महाराज जी से तो हम ब्रह्मचर्य अवस्था, मुनिवर सुरवत सागर से भी जुड़े हैं और प्रयोग सागर जी महाराज जी से भी बहुत पहले से, जब ब्रह्मचारी नहीं थे उसके पहले से हम जुड़े हुए हैं मुनिवर से। बहुत जब हमारा भाव व्रत की ओर था और भावना हमारी बन रही थी तब पूरा मोटिवेशन पूज्य मुनिवर प्रयोग सागर जी ने दिया। और सुरवत सागर जी ने आहार कैसे देते हैं, वो आहार देने का वो हम 2-3-4 बार महाराज जी साथ आहार करने गए, पेंट शर्ट में थे और आहार कराने के लिए महाराज जी साथ जाते थे। तो महाराज जी ने वो सब चीज़ें सिखाई कि कैसे आहार देते हैं, कैसा शोधन करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, वो पूरी चीज़ महाराज जी ने हमें सुरवत सागर जी से कही। और प्रयोग सागर जी ने उस समय हमें मोटिवेट किया जिस समय कहना चाहिए मोक्ष मार्ग में हम बढ़ रहे थे और हम उलझे हुए थे कि इधर कि उधर, इधर कि उधर। और इस इधर उधर वाली स्थिति में उन्होंने सीधी स्थिति दिलाई। ऐसे मुनिराज अस्वस्थ रहते हैं लेकिन शांत, अस्वस्थता में भी अपने आप को शांत रखना बहुत मुश्किल बात होती है। फिर भी महाराज जी इतनी अस्वस्थता में कोई हो तो सही, श्रावक तो हो, इतनी शुगर हो जाए 500, 600 और 700, उसके बाद अब भी इतनी समता देखने को महाराज जी के लिए मिल रही है। और माता जी लोग तो बता ही रही हैं कि महाराज जी पास कला भी है और गला भी है, सब है सुरवत सागर जी के पास।
तो वो कला और गला और वो सरलता और सहजता जो प्रयोग सागर जी के अंदर है वो हमारे अंदर आ जाए, यही भावना रखते हैं। और जो आज आप लोगों को बताया है, मैं हमेशा जहाँ जाता हूँ वहाँ इस चीज़ को ज़रूर बोलता हूँ, आज भी बोल रहा हूँ। अगर मेरी बात दमोह वाले सुन ले तो, दमोह वाले सुन ले तो बहुत अच्छी बात है कि अगर वास्तविकता में आप चाहते हो सुख और शांति, चाहते हो ना, चाहते हो, पक्का चाहते हो, चाहते हो ना, तो चाहते हो तो इतना कर लेना, अपने साथ में जिन लोगों के साथ रह रहे हो, माँ के साथ, पिता के साथ, बेटे के साथ, बहू के साथ, बच्चों के साथ, सब लोग अपने परिवार वालों की 4-4 अच्छाइयाँ निकालना। क्या निकालना है? 4-4 अच्छाइयाँ निकालना, और उन अच्छाइयों को निकालकर खूब वायरल करना। जब आप वायरल करोगे तो निश्चित तौर से वैसे आप बन जाओगे, जो अच्छाइयाँ निकालोगे तो निश्चित वैसे वो भी बन जाएंगे और आपके अंदर भी वो अच्छाइयाँ आती चली जाएगी और विनय भी अपने आप में पलती चली जाएगी। एक कहना चाहिए, जब आप अच्छाई निकालोगे ना, होता ये अच्छाई निकालने में होगा, ये आप बार बार वायरल करोगे तो उसका वो टेक मार्क बन जाएगा। मान लीजिए आपने किसी से कहा आप गुस्सा नहीं करते हो, उसको जब गुस्सा आएगा ना तो उसको लेगा, ए भगवान मैं गुस्सा वाला थोड़ी हूँ, मुझे लोग सब बोलते हैं वो शांत रहता है, बहुत अच्छा है ये, तो मुझे वैसे ही बनना है। तो वास्तविकता में आप वैसा बनाना चाहते हो तो आपको अच्छाइयाँ निकालते चलना है, ये होगा, वो एक इमेज उनकी बन जाएगी। मेरी अपनी खुद की बात बता रहा हूँ मैं, 52 गजा चतुर्मास में पूरे 5 महीने रहा तो मैं नेपकिन टच नहीं कराई, मैंने चेहरा नहीं धोता था, नेपकिन टच नहीं करी। अब हुआ ये कि कुछ यहाँ पर हो गया था चतुर्मास के 5-6 महीने बाद, तो कुछ औषधि के कारण चेहरा धोना पड़ता था और वो जो कपड़ा है उसको लगाना पड़ता। वीर सागर जी महाराज जी हमारे बड़े महाराज हैं, उनने पूना में चतुर्मास में एक प्रवचन कर दिया कि साधक है तो ऐसा है जो कपड़ा भी टच नहीं कराता है। अब वो बात सुनी मैंने और सुनने के बाद तो कपड़ा टच होता था, मुझे ऐसा लगता है बहुत गलत हो रहा है, ये हमेशा हो ही नहीं, फिर क्यों कपड़ा टच हो रहा है। तो ये अपनी एक इमेज बन जाती है, जब आप अच्छाई देखोगे तो आपकी वो इमेज बन जाएगी, वो भी अच्छे। तो 4-4 क्या करना है? अच्छाइयाँ आपको निकालना, सबके निकालना। और महाराज जी तो आप लोगों के बीच में है ही, तो उनकी वो 4-4 सब आप जो जिनकी निकालो उनकी महाराज जी को बताना। और सच पूछें तो हमें तो क्या है, यहाँ आसपास कल आदेश कुछ और था और कल आदेश बदल गया हमारे लिए। हमारा आदेश तो कल शाम को बिहार का था, लेकिन कल शाम को एक नया आदेश हमारे पास पारित होकर आ गया कि भैया अभी आपको 2-3-4-5 दिन यही दमोह वाले की कॉलोनी और नगर सबको लाभ देना है, फिर उसके बाद देखते हैं जैसा भी होता है। तो हमने ठीक है, जैसी गुरुदेव की आज्ञा है वैसा हमको पालन करना है। नहीं तो जाना था, जाना सुबह था, लेकिन फिर आ गया कि माता जी आ रही हैं। हमने ठीक है भैया अभी सुबह और रुक जाते हैं, फिर आगे कोई कॉलोनी वाले बुला लेंगे और कोई नगर वाले बुला लेंगे तो यहीं चले जाएंगे। एक चीज़ अभी हाथों हाथ लिखी थी, हम जहाँ जाते हैं वहाँ की व्याख्या करते हैं, अभी समय नहीं है व्याख्या करने का, देखेंगे बाद में इस नगर की व्याख्या करेंगे, मतलब पर बाकी बता तो देते हैं अभी 2 मिनट में हमने क्या तैयार किया। क्योंकि यहाँ पर सन्निधि बहुत मिलती है और गुरु की सन्निधि अपने आप गुणमती जी ने बता ही दिया मिलती चले जाती है, लेकिन ये आपको अभी भी 2 मुनिराज की सन्निधि मिली है। तो दमोह नगर क्या बोल रहा है? दमोह नगर का द बोल रहा है दहन कर्मों को करने को मिला है मुनिदय सानिध्य। दहन कर्मों को करने को मिला है मुनिदय सानिध्य। और मोह कह रहा है मोह का वमन करने को मिला है मुनिदय सानिध्य। मोह कह रहा है मोह को वमन करने को मिला है मुनिदय सानिध्य। ह कह रहा है, बहुत ध्यान से सुनना, ह कह रहा है हनन बुराइयों को करने को मिला है ये मुनिदय सानिध्य। अब इसका आप लाभ उठाओ, बुराइयों को समाप्त करो, मोह को समाप्त करो और जो कर्म बंधे उनका दहन करो। इसी भावना से बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की।